हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ का हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ एक भी सेकंड अपने लाइफ का वेस्ट नहीं करना है, तो बहुत मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और लाइफ को जीते रहिए। ओके, सो इसके साथ हम भी बिना डिले किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक के अंदर हमने जो लास्ट क्लास में सब टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, एज वेल एज वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइनैप्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज पढ़नी है वो है हमारा सॉल्टेटरी कंडक्शन। आप जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड करी थी, लास्ट लेक्चर देखा था, उनको ये पता होगा सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देते हैं कि जब भी हमारा नर्व इम्पल्स किसी माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कंडक्ट होती है तो उसको बोला जाता है सॉल्टेटरी कंडक्शन। एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है उसे सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब सॉल्टेटरी कंडक्शन में होता क्या है कि मान लेते हैं ये हमारी एक न्यूरॉन है, ठीक है, ऐसे करके न्यूरॉन रही होगी और ये इसका एक पोर्शन इस पे ऐसे ऐसे करके टर्मिनल होगा। ठीक, अब ये जो न्यूरॉन थी इसमें क्या है, अंदर की तरफ पे ये देखिए एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक, ये है एक्सोप्लाज्म और ये जो लेयर है, ये लाइन जो है, ये हमारी क्या है, एक्सोलेमर इसको, ये। ठीक, अब बात करते हैं हमारी, हमें पता है कि ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इसमें माइलिन शीथ होगी। तो ये हमने ज्यादा कंजेस्टेड ना हो इसलिए हमने नहीं दिखाया, वरना ये माइलिन शीथ इसके ऊपर पूरी ऐसे गोल गोल करके जो है चढ़ी हुई होगी। ठीक, अच्छा, अब होता क्या है कि माइलिन शीथ जो होती है वो कुछ जगहों पे नहीं पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं नोड्स ऑफ नोड्स ऑफ रेनवियर, और इसे हम NOR से रिप्रेजेंट लिखते हैं, NOR से। अब होता क्या था उस केस में, क्या हो रहा था वहां पे, क्या हो रहा था कि वहां पे एक हमारी नर्व फाइबर थी। उस फाइबर के अंदर पहले एक जगह पे क्या होता है, एक्साइटेड होती है, फिर ये एक्साइटमेंट आगे बढ़ता है, यहाँ पे आता है, और ये फेज, ये वाला जो फेज था, ये वापस से रिपोलराइज होता है, फिर आगे ये बढ़ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, और ये वाला फेज जो था ये वापस से यहाँ पे रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से करके हमारा नर्व इम्पल्स जो थी वो कंडक्ट हो रही थी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार आयंस का एक्सचेंज शुरू हुआ, ठीक है, जैसे वहां हो रहा था, सारे फेजेस यहाँ पे भी सेम होंगे। बस वहां पे और यहाँ में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि वहां पे जो एक्साइटेड फेज आगे बढ़ रही थी वो तुरंत इसके पड़ोस में इस रीजन में बढ़ रही थी, यहाँ पे आ रही थी, ऐसे ऐसे बढ़ रही थी। अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये है माइलिन शीथ। अगर ये माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ क्या होती है, इंसुलेटर का काम करती है। ठीक है, तो ये अपने में से आयंस को पास ऑन नहीं होने देगी, मतलब आयंस का एक्सचेंज यहाँ से यहाँ नहीं होगा। अब अगर आयन, सोडियम और पोटेशियम आयन अंदर और बाहर नहीं जा रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कि यहाँ पे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से रहा। तो एक्शन पोटेंशियल अब कहाँ जनरेट होगा, अगला एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जंप करके आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से जंप करके आ रहा है अगले नोड्स ऑफ रेनवियर पे, फिर अगले NOR रीजन पे आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये जंप कर करके हमारा एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो आगे बढ़ता है। सोचने वाली बात यह है कि एक में पहले वाला जो था उसमें हर एक पॉइंट पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, और इसमें क्या है, इसमें इतनी दूरी दूरी पे हो रहा है। तो सोचने वाली बात है कि अगर हमको एक एक स्टेप लेकर के आगे बढ़ना पड़े तो उसमें हमें ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू हम इस जो है स्टेप्स को, बल्कि हम कूद करके जंप कर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जंप करके आगे बढ़ रहे हैं तो हम जल्दी पहुंचेंगे। तो दैट्स वाई सॉल्टेटरी कंडक्शन जो होता है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू हमारा नॉर्मल कंडक्शन, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, सो ये था हमारा सॉल्टेटरी कंडक्शन। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, पूरी मैकेनिज्म वैसे ही होती है जैसे हम उसमें पढ़ते हैं। तीनों फेजेस, मेनली तीनों फेजेस जो होते हैं वो इसमें भी आते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि उसमें जो वो फेजेस थे वो हर एक पॉइंट पे जनरेट हो रहे थे। हर एक पॉइंट पहले आता था पोलर, सॉरी, रेस्टिंग में होता था, फिर वो पोलर डिपोलराइज होता था, फिर वो रिपोलराइज होता था। हर एक पॉइंट, इसमें क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट नहीं हो रहा है, हर एक नोड्स ऑफ रेनवियर जो है वो हमारा पोलराइज, डिपोलराइज एंड रिपोलराइज हो रहा है। तो ये होता है हमारा सॉल्टेटरी कंडक्शन। बहुत इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी मैकेनिज्म वैसे ही है जैसे हम पहले पढ़ के आए। ओके, सो ये था हमारा सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा होने वाला है आज का
साइनैप्स। अच्छा, उसको बढ़ने के पहले कि ये साइनैप्स आया कहाँ से, हम एक और चीज देखते हैं कि हमें साइनैप्स है क्या और हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो उसको ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा ब्रेन है, जस्ट इमेजिन दिस इज अवर ब्रेन, और ये हमारा एक कोई ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, वो लंग्स हो सकते हैं, हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकता है, मेरा हाथ हो सकता है, मेरा पैर हो सकता है, एनीथिंग। अब होगा क्या कि ब्रेन से कंडक्ट होंगे नर्व, नर्व निकलेंगी, और ये क्या करेंगी, एक नर्व हुई, उससे दूसरी नर्व जुड़ी, उससे तीसरी नर्व जुड़ी, फिर चौथी जुड़ी, फिर पांचवी जुड़ी, और ऐसे छठी जुड़ेगी जाकर के ऑर्गन से। ठीक। तो अब होता क्या है कि देखिए, एक नर्व के अंदर कैसे कंडक्ट हो रही है, अ, हमारा नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट हो रही है एक न्यूरॉन के अंदर या एक नर्व फाइबर के अंदर, वो हम देख चुके हैं, वो हमने पढ़ लिया, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बट हमें अब क्या देखना है, हमें देखना है कि जब दो न्यूरॉन आपस में जहां जुड़ रही हैं, वहां पे किस तरीके से इम्पल्स आगे बढ़ेगी, या फिर ऐसे दूसरी न्यूरॉन यहाँ जुड़ रही है, दो न्यूरॉन यहाँ जुड़ रही है, यहाँ पे भी, और यहाँ देखें कि यहाँ पे दो न्यूरॉन तो जुड़ रही, दो न्यूरॉन नहीं जुड़ रही है, यहाँ पे एक ऑर्गन है और एक न्यूरॉन है। तो हमारे क्या है, ये जंक्शन पॉइंट है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये सारे मेरे क्या है, जंक्शन पॉइंट्स। तो अब हमको देखना है कि जंक्शंस क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एट जंक्शन। तो उसके पहले हम देखेंगे कि जंक्शन क्या है। तो हमारे पास दो तरीके के जंक्शन होते हैं, एक होते हैं न्यूरो न्यूरो जंक्शन, और दूसरे होते हैं न्यूरो मास्कुलर जंक्शन। न्यूरो न्यूरो जंक्शन को जनरली टर्म दिया जाता है साइनैप्स, और न्यूरोमस्कुलर के लिए हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही बोलते हैं। बट आप लोग देखोगे कि आम तौर पे बोलचाल की भाषा में हम इसको भी साइनैप्स बोल देते हैं। ओके, सो इसको बहुत मार्क नहीं करना है, पर जनरल जो टर्म साइनैप्स दिया गया है वो न्यूरो न्यूरो जंक्शन के लिए दिया गया है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ साइनैप्स की, कि हमारे जो साइनैप्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग की हम बेसिकली बिल्कुल डीप जाके साइनैप्स के कितने पार्ट होते हैं, हम पहले ये समझ लेते हैं कि साइनैप्स के टाइप्स क्या क्या हैं। तो साइनैप्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अब ये किस बेसिस पे होते हैं ये भी हम आगे देखते हैं। एक होता है हमारा केमिकल साइनैप्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। मान लेते हैं हमारी एक न्यूरॉन ये थी, ठीक, और ये इसका टर्मिनल पोजीशन थी, और ऐसे ही हमारी दूसरी न्यूरॉन ये थी, ठीक, इसका ये टर्मिनल पोजीशन था। अब साइनैप्स है तो जंक्शन पे ही तो जा करके साइनैप्स बनता है ना। तो अभी हम बात करते हैं, ये दूसरी साइनैप्स, सॉरी, दूसरी न्यूरॉन को दिखा रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं, अगर बात करें हम एक सेकंड, इस जगह पे, ओके, अगर हम इस जगह पे बात करते हैं, इस जगह पे जो हमारा इम्पल्स यहाँ से आ रही थी, उस ये इम्पल्स अगर यहाँ पे केमिकल कोई लेकर के आगे बढ़ रहा है, कोई केमिकल लेकर के जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से इस पोजीशन से किसी ने केमिकल ने उठाया और इस पोजीशन पे कोई केमिकल लाके दे रहा है, तो केमिकल अगर उसको आगे बढ़ा रहा है तो हम इसको बोलते हैं केमिकल साइनैप्स। लेकिन अगर ये वहीं पे इस जगह पे कोई केमिकल ना आकर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही हमारे आगे बढ़ जाए, जैसे हमारे अंदर आ रहे थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में आगे बढ़ जाए, तो वहां पे, या फिर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए ज्यादा अच्छा टर्म यूज करते हैं आयंस, कोई आयंस हो जो कि कंडक्ट कर जाए, तो हम उसे बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होता है। ओके, चलिए, तो आई होप इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनैप्स में एक बेसिक डिफरेंस जो होता है वो समझ में आ चुका होगा। अब इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनैप्स जो होते हैं उनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस नहीं होता है, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये पता कर लिया कि केमिकल साइनैप्स जो होते हैं वो केमिकल की वजह से होते हैं, और इन केमिकल को बोला जाता है न्यूरो। ये जो केमिकल होते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूरो। अब न्यूरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूरो मतलब कोई न्यूरॉन्स के बीच में, और ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट कर रहा है। न्यूरो ऐसे केमिकल्स जो दो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ओके, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में बात करें तो कोई केमिकल नहीं होता, यानी यहाँ पे न्यूरो नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, तो जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं, साइनैप्स होते हैं, वो स्लो होते हैं एज कंपेयर टू हमारे इलेक्ट्रिकल। ये इलेक्ट्रिकल जो होते हैं वो फास्ट होते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, बट इसका एक और सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो ये होता है, अब सोचने वाली बात है कि कोई चीज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रही थी, एक न्यूरॉन ये थी हमारी, ठीक है, और दूसरी न्यूरॉन ये थी हमारी। अब इसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रही थी,
यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल वैसे ही चला गया और इसमें भी इलेक्ट्रिकल रहा, तो जल्दी चला जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे यहाँ से आ रहा होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, फिर यहाँ पे आके वो कन्वर्ट होता है केमिकल फॉर्म में, यहाँ से निकलता है केमिकल, फिर यहाँ पे वो वापस से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में और फिर नीचे बढ़ाता है। तो सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रिकल वाले जो होंगे वो फास्ट होते हैं, क्योंकि उसी फॉर्म में सिग्नल आ रहा था, बिना उनको किसी और चीज में चेंज हुए आगे बढ़ जाना था। जबकि केमिकल वाले में उनको चेंजेस करने पड़ते हैं, तो दैट्स वाई केमिकल वाले हमारे जो होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल वन। इसके बाद बात करते हैं हमारे जो केमिकल होते हैं, ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, बॉडी में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एक टर्म, अभी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर ये लास्ट ये जो सॉरी क्लास है ये खत्म होते होते आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। एक टर्म आता है साइनेप्टिक डिले। ठीक, साइनेप्टिक डिले, ये साइनेप्टिक डिले जो होता है ये हमारा केमिकल साइनेप्स में होता है, जबकि हमारा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में नहीं होता है। ये सेम वही चीज है कि वहां से सिग्नल आ रहे थे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो रुके, केमिकल में बदले, फिर वो आगे बढ़े, फिर वो रुके, इलेक्ट्रिकल में वापस से बदले और दूसरी न्यूरॉन में गए, तो वो साइनेप्टिक डिले कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन अभी जब आगे पढ़ाना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट के बारे में। तो ये भी आप लोगों को बाद में ही समझ में आएगा, बट स्टिल हम बता देते हैं कि यहाँ पे साइनेप्टिक क्लिफ्ट जो होती है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट वो क्या होती है, वो अराउंड 20 नैनोमीटर के बराबर आसपास होती है। जबकि यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल में बात करें तो ये 2.2 नैनोमीटर के बराबर होती है, तो बहुत कम होती है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज होती है कि हमारे जो केमिकल साइनेप्स होते हैं ये अंडर कंट्रोल होते हैं, अंडर कंट्रोल, जबकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं ये इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नॉट अंडर कंट्रोल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत चीजें जो अभी टेक्निकल टर्म्स है लाइक साइनेप्टिक डिले एंड साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ये और अंडर कंट्रोल वाला, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे जब न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पहले केमिकल साइनेप्स को ही पढ़ेंगे। बेसिकली हमको केमिकल साइनेप्स ही पढ़ना होता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत रेयर पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले पार्ट ऑफ साइनेप्स, और यहाँ पे कौन सा साइनेप्स हम पढ़ने वाले हैं, केमिकल। ओके, तो साइनेप्स जो होता है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज हमारा साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब जो होता है उसी के अंदर क्या होते हैं, हमारे कुछ केमिकल्स भरे होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अभी इनके बारे में हम बिल्कुल एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है साइनेप्टिक क्लिफ्ट, और थर्ड पार्ट इसका कहलाता है साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, दो न्यूरॉन्स जिस तरीके से एसोसिएट होती हैं वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है। यानी कि एक न्यूरॉन का एंड टर्मिनल पोजीशन और दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट आपस में दोनों कनेक्ट होते हैं। तो अगर इस डायग्राम को हम थोड़ा डिटेल में बड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाएं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा कि ये एक तुम्हारा न्यूरॉन का टर्मिनल पोजीशन, ये वाला जो ऐसे करके स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब, ये साइनेप्टिक नॉब जो होता है ये जुड़ा होता है दूसरे न्यूरॉन के किस पोर्शन से, डेंड्राइट से। तो ये क्या है, दूसरा पोर्शन दैट इज डेंड्राइट। अब क्या होता है, जो हमारा साइनेप्टिक नॉब और डेंड्राइट होता है उसके बीच का जो स्पेस होता है, ये वाला खाली स्पेस, इसे बोला जाता है साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्टिक क्लिफ्ट, अच्छा, साइनेप्टिक नॉब में हमने अभी देखा कि इसके अंदर क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो होगा क्या, ये साइनेप्टिक नॉब है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये क्या है, हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या होगा, यहां से हमारा देखते हैं, अच्छा इसके आगे बढ़ने के पहले कुछ और देख लेते हैं। ये हमारा जो साइनेप्टिक नॉब होती है इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये साइनेप्स, ये पूरा एसोसिएशन साइनेप्स है, इसके पहले पाई जा रही, मतलब पहली मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको बोला जाता है
प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ऐसे ही हमारी ये जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक, तो यहाँ पे हम साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होती है प्री और एक होती है पोस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो क्या रहा था, मैकेनिज्म पे जरा हम वापस से आते हैं। क्या हो रहा था कि हमारा ऊपर से सिग्नल्स आ रहे थे। अब ये जब सिग्नल्स जो होते हैं ये हमारे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी यहाँ पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, इसकी ये कैल्शियम आयन जो हमारा आ रहा था, मतलब ऊपर से सिग्नल आ रहा था, उस सिग्नल ने क्या किया कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को परमिएबल कर दिया। किसके लिए परमिएबल कर दिया? फॉर कैल्शियम आयन। इससे क्या हुआ, जो कैल्शियम आयन के लिए जैसे ये परमिएबल हुई तो क्या होगा, इससे आ करके ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर वाले बैग है, अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, केमिकल है जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में भरे हुए हैं, ऐसे करके इसमें भरे हुए। तो क्या होगा, ये हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कैल्शियम आयन के लिए परमिएबल हो गई और अब इससे आके न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ा। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर इससे जुड़ता है, ये क्या करता है, इस न्यूरोट्रांसमीटर को इस मेम्ब्रेन से मिला लेता है। अब मेम्ब्रेन कैसी बन जाएगी देखते हैं। अभी हमारी मेम्ब्रेन कुछ ऐसी थी, ये अभी ऐसा था। एक नए डायग्राम में हम देखते हैं। अब हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बाकी न्यूरोट्रांसमीटर और इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो ऐसे आकर के यहाँ पे जुड़ा था और यहाँ पे जुड़ने के बाद क्या हुआ, ये मेम्ब्रेन गल गई, तो ये खुल गया और ये आ जाएगा हमारा किसमें, साइनेप्टिक क्लिफ्ट में। ओके, तो क्या हुआ, हमने देखा कि ऊपर से सिग्नल आए, इन सिग्नल जैसे ये सिग्नल जैसे ही प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंचते हैं, उस मेम्ब्रेन को परमिएबल कर देते हैं कैल्शियम आयन के लिए। जैसे ही कैल्शियम आयन के लिए परमिएबल होता है, अब अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स आकर के इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं तो क्या होता है, ये वहां जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर के बैग्स और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जुड़ी, वहां पे मेम्ब्रेन गल जाती है, वहां पे कुछ हमको इस तरीके से ये मेम्ब्रेन गल जाएगी ऐसे। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, इसको और अच्छे से दिखाते हैं। ऐसे इतनी दूर की ये मेम्ब्रेन गल गई और यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ था हमारा, ठीक, ऐसे वो क्या होगा, अब यहाँ पे बाहर आ जाए। ठीक, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स अब हमारे पहुंच गए साइनेप्टिक क्लिफ्ट में। अब साइनेप्टिक क्लिफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ही आते हैं, यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आया है ये डिसाइड करेगा कि आगे क्या होना है। तो देखते हैं हमने क्या क्या सीक्वेंस सीखा। हमने देखा सबसे पहले कि हमारा क्या हुआ था, सिग्नल आए, जो सिग्नल थे वो हमारे कहाँ गए, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या हुआ, इन्होंने पहुंच करके कैल्शियम आयन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही उनसे जुड़े वो क्या करे, बर्स्ट कर गए और कहाँ पे आ गए, साइनेप्टिक क्लिफ्ट में आ गए। अब साइनेप्टिक क्लिफ्ट के बाद हम बात करते हैं क्या होती है। साइनेप्टिक क्लिफ्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारी मेम्ब्रेन थी वो कौन सी है, वो है हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी कि डेंड्राइट की मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, इससे आ करके साइनेप्टिक क्लिफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर और ये आया आ करके लगा हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ठीक, तो ये आके लगा हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। अब क्या होगा, अच्छा यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम रुकते हैं। हम पहले न्यूरोट्रांसमीटर्स के टाइप पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे हम वापस आते हैं। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब सिंपल सी बात है, न्यूरो मतलब न्यूरॉन और ट्रांसमीटर मतलब जो ट्रांसमिट करे। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है उसे हम, उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो केमिकल होते हैं, अभी न्यूरोट्रांसमीटर किसी केमिकल का नाम नहीं है, ये ग्रुप को बोला जा रहा है। ठीक, तो उस ग्रुप में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, कुछ स्टिमुलेटरी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं एंड कुछ दोनों की तरह काम करते हैं। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अगर पहुंचेंगे तो ये सिग्नल्स को आगे लेके जाएंगे, मतलब हमारी अगली न्यूरॉन को ये क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे कि भाई सिग्नल आगे जाए। इनहिबिटरी वाले जो होते हैं, ये जैसे ही हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंचेंगे ये सिग्नल को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे।
और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारी दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, वो स्टिमुलेटरी भी होते हैं, इनहिबिटरी भी होते हैं, डिपेंड करता है फंक्शन पे कि कहाँ पे वो रिलीज हो रहे हैं। अच्छा, अब इससे होगा क्या, इसको समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं कि हमारे पास एक ही ब्रेन है ना। अब एक ब्रेन है और मान लेते हैं कि हमको, जैसे जो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको मच्छर ने काटा, तो हमने क्या किया, जब हमें मच्छर ने काटा तो हमारे ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचा कि भाई मैंने मच्छर काटा है लेफ्ट हैंड पे। ठीक, अब मुझे उसे स्क्रैच करना है राइट हैंड से मेरे। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन से निकली एक न्यूरॉन, ठीक, वो न्यूरॉन क्या करेगी, उस न्यूरॉन के कई सारे ऐसे न्यूरॉन निकली, ठीक, उस न्यूरॉन के टर्मिनल कई सारे हैं। अब हर टर्मिनल से एक अगली न्यूरॉन जुड़ी हुई है, इस टर्मिनल से भी, इस टर्मिनल से भी अगली न्यूरॉन जुड़ी है, ऐसे इससे भी जुड़ी हुई है। अच्छा, इसके टर्मिनल भी होंगे, इसके टर्मिनल से भी बहुत सारी न्यूरॉन जुड़ी हुई होंगे। अब जस्ट इमेजिन, ये न्यूरॉन जो जा रही है हमारी, ये वाली, ये जा रही है लंग्स में। दूसरी वाली, ये वाली जो न्यूरॉन्स है, ये जा रही है हार्ट में। तीसरी वाली जो न्यूरॉन है, ये जा रही है लेग में। और चौथी वाली जो न्यूरॉन है, ये जा रही है हमारे राइट हैंड में, राइट हैंड में। अब ब्रेन को सिग्नल कहाँ देना है, ब्रेन को सिग्नल तो सिर्फ राइट हैंड में देना है, लेकिन सिग्नल तो पूरी की पूरी इस न्यूरॉन में आ रहा था, इस पूरी न्यूरॉन में। तो क्या ये लेग में, और इसी न्यूरॉन से हमारी तीन चार और न्यूरॉन्स जुड़ी हैं जो लंग्स में, हार्ट में और लेग में भी जा रही है। तो क्या हमको लंग्स में, हार्ट में और जो है लेग में बताने की जरूरत है कि मेरे को राइट लेफ्ट हैंड में मच्छर ने काटा है? नहीं। हमारा लंग्स क्या करेगा उसके लिए, हमारा हार्ट क्या करेगा, हमारा लेग क्या करेगा उसके लिए, कुछ नहीं करेगा। तो सिग्नल सिर्फ कहाँ जाना है, सिग्नल तो सिर्फ राइट हैंड को जाना है। तो क्या होगा, हमारा ये वाला जो ये वाला जो साइनेप्टिक नॉब है, इसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, इसमें स्टिमुलेटरी निकलेंगे। जबकि बाकी जो साइनेप्टिक नॉब्स है, इन साइनेप्टिक नॉब में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, इन तीनों में ही हमारे इनहिबिटरी निकलेंगे। ये क्या करेंगे, ये इनहिबिट कर देंगे, मतलब सिग्नल को आगे जाने से, इन तीनों जगहों पे जाने से रोक देंगे, सिर्फ इस जगह पे सिग्नल जो होगा वो हमारा आगे बढ़े। तो ये होता है हमारा सिग्निफिकेंस कि क्यों न्यूरोट्रांसमीटर्स हमको इतने टाइप के चाहिए, राइट। अच्छा, अब जहां पे हम रुके थे हम वापस से आते हैं। अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हम पहुंचे। तो अच्छा, हम दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे स्टिमुलेटरी ने क्या ऐसा सिग्नल किया कि वो सिग्नल आगे बढ़ गया, और क्या इनहिबिटरी ने ऐसा क्या किया कि वो सिग्नल वहीं पे रुक गया। तो वो आगे अब हम देखते हैं। अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हम पहुंचे। अब दो कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट इज कि हमारे पास स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकला, या दूसरी कंडीशन हो सकती है हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकला। ठीक, तो पहले बात करते हैं स्टिमुलेटरी की। अगर स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है तो वो क्या करता है, वो हमारा सोडियम आयन के लिए परमिएबिलिटी बढ़ा देता है। और सोडियम आयन क्या था, याद करें कि अभी, अच्छा, दूसरी वाली जो न्यूरॉन रही होगी, ये बाद वाली जो न्यूरॉन रही होगी, ये किस स्टेट में होगी, ये सारी न्यूरॉन किस स्टेट में रही होंगी, पोलराइज्ड स्टेट में, ऑलरेडी पोलराइज्ड होंगी। ठीक, और हमने क्या पढ़ा था कि पोलराइज्ड के बाद डीपोलराइजेशन होता है, और डीपोलराइजेशन कब हो रहा था, जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल रहे थे, राइट। तो क्या होता है, जैसे ही हमारा स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, वो क्या करता है, वो सोडियम आयन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दी, इंक्रीजेस। अच्छा, अगर सोडियम आयन की परमिएबिलिटी इंक्रीज क्या होगी, तो हमने क्या पढ़ा था, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो गए। और जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए, हमारी जो अगली न्यूरॉन है वो कैसी हो गई, रीपोलराइज हो गई। और रीपोलराइज हो गई मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, राइट। यही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचता है, तो ये क्या करता है, ये क्लोराइड आयन को के लिए वोल्ट की लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है। और अगर पोलराइज क्लोरीन आयन के लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हमारा सोडियम आयन के लिए तो नहीं खुली। तो जैसे ही क्लोरीन आयन की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, हमारा रिपोलराइजेशन की प्रोसेस रुक जाती है। और जैसे ही रिपोलराइजेशन रुका, हमारा सिग्नल आगे जनरेट नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, और हमारा जो न्यूरॉन है वो किस स्टेट में रहेगी, वो हमारी उसी स्टेट में रहेगी जिसमें वो पहले थी, यानी कि रेस्टिंग फेस में। तो ये था हमारा किस तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल्स होते हैं उनको आगे पहुंचाती है। अच्छा, तो ये हमारे, अच्छा, एक चीज और है, गाबा का हमने यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है। गाबा का जिनको पूरा नाम जानना है वो होता है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये हमारा गाबा का पूरा नाम है, जो मैंने बताना वहां पे उस टाइम पे भूल गई थी, मैकेनिज्म बता रही थी। अच्छा,
इसके बाद दो टर्म्स हमने थे जो वहां पे पढ़े नहीं थे, अभी हम पढ़ रहे थे और हमने छोड़ दिए थे। एक था साइनेप्टिक डिले, साइनेप्टिक डिले, और दूसरा हमारा था साइनेप्टिक क्लिफ्ट। तो आई होप कि साइनेप्टिक क्लिफ्ट तो समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन्स, जो दो न्यूरॉन्स जिनमें एसोसिएशन हो रहा है उनके बीच का जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज साइनेप्टिक क्लिफ्ट। एंड व्हाट इज साइनेप्टिक डिले? साइनेप्टिक डिले क्या होता है कि अच्छा, साइनेप्टिक डिले जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा, अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो वो हमारा केमिकल साइनेप्स में ही देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि केमिकल साइनेप्स में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे थे, ठीक, उन्हें वो आए, एक पॉइंट पे रुके, किसमें कन्वर्ट हुए, केमिकल में गए, केमिकल बाहर निकला, केमिकल बाहर निकल करके वापस से अगले पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुए, और उसके बाद फिर से वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में आगे बढ़े। तो ये जो इतनी दूरी का होता है सफर, ये जो देरी करवाता है, ये जो इतनी देर उसको रुकना पड़ता है, दैट इज नोन एज साइनेप्टिक डिले। तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का केमिकल में बदलना और वापस से केमिकल का इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाना, इस प्रोसेस की वजह से जो देरी हुई है दैट इज नोन एज साइनेप्टिक डिले। ठीक, और ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल में ही देखने को मिलता है। अब बात आती है ऐसा क्यों? तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज साइनेप्टिक क्लिफ्ट, वो बहुत ही कम होता है, दैट इज 0.2 नैनोमीटर के अराउंड, जिसकी वजह से उसमें ये डिले नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने साइनेप्स के बारे में बेसिकली बात करी है। एंड कल से अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए एंड हैप्पी।